चैन को घायल देखकर जिया बहुत परेशान हो जाती है। वह पूछती रहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी? चैन कहता है, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये लो तुम्हारी स्कूल की फीस। अब से तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने ये पैसे किसी गैर कानूनी काम से नहीं कमाए, मैंने बहुत मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं, इसलिए तुम अपनी मर्जी से इन पैसों को खर्च कर सकती हो। इसके बाद चैन जिया का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगता है। जिया के जो भी कपड़े फट गए थे, चैन अपने हाथों से उन्हें सिल देता है। जिया रात देर तक पढ़ाई करती थी। चैन उसे इतना प्रेशर लेकर पढ़ने से मना करता था, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती। दरअसल जिया स्कॉलरशिप लेने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन इसी चक्कर में जिया खुद बीमार पड़ जाती है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है, बाहर का और बासी खाना खाने की वजह से जिया की ये हालत हुई है। आज से तुम इसका ख्याल रखना और इसे ऐसा खाना बिल्कुल मत खाने देना। ये सुनकर चैन घर जाकर अपने हाथों से जिया के लिए खाना बनाता है। आज से चैन जिया को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने देता। वह बाहर इतनी मेहनत करके आने के बाद भी घर आकर जिया के लिए खाना बनाता है और उसका ख्याल रखता है। इतना ही नहीं, चैन जिया को स्कूल तक छोड़ने भी जाता था। आज चैन जिया को एक क्यूट सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। जब चैन जिया को स्कूल छोड़कर जा रहा होता है, तब एक टीचर चैन से कहता है, तुम जिया को समझा देना। स्कॉलरशिप लेने के लिए वह पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है, इस चक्कर में वह बीमार हो जाएगी। पैसे बचाने के लिए वह स्कूल में कुछ खाना भी नहीं खाती। ये बातें सुनकर चैन को जिया की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। रात को चैन दोबारा उन माफिया लोगों के अड्डे पर जाता है, लेकिन इस बार एक बॉडीगार्ड के तौर पर। दरअसल जियांग ने चैन को अपना बॉडीगार्ड बना लिया था। उसी वक्त उसने चैन को ये जॉब ऑफर की थी। जब जिया को पता चलता है कि चैन ने ये जॉब शुरू कर दी है, तो वह चैन से ये जॉब छोड़ने के लिए कहती है। चैन कहता है, अरे तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी से मारपीट नहीं करनी, मैं बस बॉस के साथ इधर उधर जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे काफी पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। अगले दिन चैन घर आकर देखता है कि जिया पेट दर्द से परेशान हो रही है। चैन तुरंत जिया को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है, जिया को पेट की समस्या है, अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए काफी पैसे चाहिए। चैन कहता है, मैं सारे पैसे दे दूंगा, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। डॉक्टर चैन को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन जब डॉक्टर को पता चलता है कि चैन जिया का बायोलॉजिकल भाई नहीं है, तो वह सर्जरी करने से मना कर देता है। डॉक्टर कहता है कि यहाँ असली फैमिली मेंबर के सिग्नेचर की जरूरत है। तभी हम काई को वहाँ देखते हैं। चैन से पूरी बात सुनने के बाद काई कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जिया का कोई नहीं है, इसीलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आप सर्जरी कर सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर सर्जरी करने के लिए मान जाता है। फिर जिया की सर्जरी होती है। चैन उससे मिलने जाता है। जिया तब भी बेहोश होती है। जब जिया थोड़ी ठीक हो जाती है, तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर आने के बाद चैन जिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। ये देखकर चैन के दोस्त उससे कहते हैं, तुम पूरा दिन बाहर इतना काम करते हो, फिर घर आकर जिया के लिए खाना बनाते हो और उसका ख्याल रखते हो, आखिर कब तक तुम किसी और का बोझ उठाते रहोगे? ये बात सुनकर चैन उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उन्हें डांट कर कहता है, खबरदार दोबारा ये बात मेरे सामने मत कहना, जिया कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं है। दूसरी तरफ जिया उनकी ये बातें सुन लेती है। जिया को भी लगने लगता है कि शायद वह चैन के लिए बोझ बन गई है। अगले दिन स्कूल का रिजल्ट आता है। जिया फर्स्ट आती है और अब उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली होती है। जिया जब ये खुशखबरी चैन को देने जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अपनी माँ से हो जाती है। अपनी माँ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अब काफी अमीर हो चुकी है। जिया की माँ कहती है, इस शहर से जाने के बाद मैं पकड़ी गई थी, मैंने कुछ महीने जेल में भी गुजारे, फिर जेल से बाहर आकर मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली, उसे पैसे लेकर मैंने अपना सारा लोन चुका दिया। जिया पूछती है, तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आई हो? जिया की माँ कहती है, तुम्हें लेने आई हूँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड तुम्हें अब्रॉड पढ़ाएंगे, तुम्हें यहाँ इतनी तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। जिया कहती है, लेकिन तुमने अभी तक चैन के पैसे वापस नहीं किए। उसकी माँ कहती है, मैं उसके पैसे दे दूंगी। फिर वह कहती है, लेकिन एक शर्त पर मैं चैन के सारे पैसे वापस करूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद जिया की माँ उसे चैन के घर छोड़ने आती है। वह अभी भी जिया से कहती है, सोच लो, अगर तुम एक बार अब्रॉड चली गई तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। ऊपर चैन ये सब बातें सुन रहा होता है। ये सुनकर चैन का दिल बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब जिया ही उसकी इकलौती फैमिली थी। अब उसे लगता है कि शायद जिया भी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर डिनर के वक्त जिया हिम्मत करके चैन से कहती है, आज मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारे पैसे भी वापस कर देंगी, लेकिन बदले में वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। चैन कहता है, तुम्हारी माँ मुझे कितने पैसे देगी? उनसे कह देना कि मुझे ज्यादा पैसे दें, क्योंकि इतने सालों से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम पर मैंने कितने सारे पैसे खर्च किए हैं, मुझे सारे पैसे चाहिए। चैन की ये बात सुनकर जिया का दिल टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि चैन उससे ऐसी बात कहेगा, लेकिन चैन असल में जिया की भलाई के लिए ही ये सब कह रहा था। चैन सोच रहा था कि अगर वह जिया के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो जिया उसे छोड़कर चली जाएगी और अब्रॉड जाकर उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ जिया बार बार चैन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। वह कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह अब्रॉड जाकर पढ़ाई भी करना चाहती थी, लेकिन चैन को
को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। जिया चैन से कहती है, कुछ दिन बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर मेरी पढ़ाई के पीछे एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन चेन उससे कुछ भी जवाब नहीं देता। अगले दिन जब जिया नींद से उठी है तो वह देखती है कि चेन ने उसके लिए उसकी फेवरेट पैनकेक्स बनाकर रखे हैं। साथ ही चेन ने जिया का सारा सामान भी पैक करके रखा होता है। ये देखकर जिया का दिल बहुत उदास हो जाता है। इसका मतलब चेन भी चाहता था कि जिया बाहर जाकर पढ़ाई करे। फिर चेन खुद जिया को उसकी माँ के पास छोड़कर आता है। जिया का दिल उस वक्त बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि अब वह चेन को नहीं देख पाएगी। तभी जिया की माँ को उसके नए हस्बैंड का कॉल आता है। वह कहता है, आज मेरा बेटा अब्रॉड से वापस आ रहा है, तुम्हें देखकर शायद वह इतना रिएक्ट न करे, लेकिन जिया को देखकर वह बहुत गुस्सा हो सकता है, इसलिए अभी जिया को घर मत लाना। इसीलिए जिया की माँ उससे कहती है, पहले मैं घर जाकर उसके बेटे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊंगी। जिया कहती है, मैम मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हें गुड बाय कहने आई थी और घर में तुम्हारा कुछ सामान था वो वापस देने आई थी। ये सुनकर जिया की माँ हैरान हो जाती है। वह कहती है, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। जिया कहती है, क्यों, पहले भी तो तुम मुझे इसी तरह छोड़कर चली गई थी, तब मैं बहुत छोटी थी और बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली है। ये कहकर जिया चेन के पास चली जाती है। चेन अभी भी बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। जिया को अपनी तरफ आते देखकर चेन थोड़ा हैरान हो जाता है। जिया आकर कहती है, मैं माँ के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ इसी शहर में रहना चाहती हूँ। चेन कहता है, पागल हो क्या, वहाँ जाओगी तो तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकोगी, अच्छे कपड़े पहन सकोगी और अच्छी जगह पढ़ाई भी कर सकोगी। जिया कहती है, तुम मेरी इकलौती फैमिली हो, अगर मैं चली गई तो तुम अकेले हो जाओगे। ये कहकर जिया चेन को गले लगा लेती है। जिया चेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये सोचकर चेन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जिया ने मिडिल स्कूल भी पूरा कर लिया था। इसी वजह से स्कूल में एक पार्टी रखी जाती है। वहाँ हर स्टूडेंट के फैमिली मेंबर्स आए हुए थे और जिया की फैमिली मेंबर के तौर पर चेन आया था। जिया का एक क्लासमेट था जिसका नाम लिन था। वह हमेशा जिया के आस पास ही चिपका रहता था। ये देखकर चेन को बहुत जलन होती थी, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर लिन चेन से मिलने आता है। चेन लिन से कहता है, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं है। लिन कहता है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैंने जिया से फ्रेंडशिप की है, अभी तक मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन बहुत जल्द हमारी एक मैथ्स कंपटीशन है जिसके लिए हमें दूसरे शहर जाना होगा, तब मैं जिया को प्रपोज करूंगा और अगर तब भी प्रपोज नहीं कर पाया तो ग्रेजुएशन के वक्त जरूर उसे प्रपोज करूंगा। लिन की ये बातें सुनकर चेन का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बेचारा चेन कुछ भी नहीं कह पाता। खैर, उसके बाद चेन अपनी बॉडीगार्ड की जॉब पर चला जाता है। चेन को देखकर मिस्टर जियांग का एक दोस्त जियांग से कहता है, तुम्हारा बॉडीगार्ड बहुत अच्छा है, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, क्या तुम चेन को मेरे साथ भेज सकते हो। मिस्टर जियांग चेन को उसके साथ भेजने के लिए मान जाता है। अगले दिन मिस्टर जियांग का दोस्त जिसका नाम हान था, चेन को अपने साथ एक लड़की से डील करने के लिए लेकर जाता है। इस लड़की का नाम सोफिया था। पहली मुलाकात में ही सोफिया को चेन पर क्रश हो जाता है। चेन का बात करने का अंदाज और उसका बिहेवियर सब कुछ सोफिया को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं। उसकी क्लास की कुछ लड़कियां को लव और रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती हैं और जिया उनकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। लड़कियां कहती हैं, अगर कोई लड़की कुछ सेकंड्स तक किसी लड़के को देखती रहे और उसके बाद उसे किस करने का मन करे तो इसका मतलब है कि वह लड़की उस लड़के को पसंद करती है। दूसरी तरफ हम सोफिया और चैन को एक साथ देखते हैं। अब तक सोफिया चैन के लिए बिल्कुल दीवानी हो चुकी थी। वह चैन को एक DVD देकर कहती है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम और अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये मूवी देखो। चैन भी मान जाता है और उससे DVD ले लेता है। जब चैन कार से नीचे उतरता है तब हम वहाँ जिया को देखते हैं। दरअसल चैन जिया को लेने के लिए उसके स्कूल के सामने आया था। यहाँ जिया चैन को एक लड़की के साथ देखकर बहुत जलने लगती है, इसलिए वह मन ही मन गुस्से में होती है और चैन से ठीक से बात भी नहीं करती। वह चैन से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलती है। ये देखकर चैन थोड़ा हैरान होता है और सोचता है, इस लड़की को आज क्या हो गया, ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जिया सोच रही होती है वो लड़की कौन थी, वो चैन के साथ क्यों थी। दूसरी तरफ चैन भी सोच रहा होता है कि कुछ दिनों के लिए जिया लिन के साथ दूसरे शहर जाने वाली है, पता नहीं लिन जिया के साथ क्या क्या करेगा। खैर, अगले दिन जब दोनों घर पर होते हैं, चैन सोफिया की दी हुई वो मूवी देख रहा होता है और जिया को भी अपने साथ मूवी देखने के लिए कहता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे मूवी के सीन्स काफी रोमांटिक होने लगते हैं। इस वजह से दोनों अजीब महसूस करने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं। आखिर में चैन से रहा नहीं जाता और वह जिया से कहता है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जिया एकदम किचन की तरफ भागकर चली जाती है। पहले वह खुद पानी पीती है और अपने आप को शांत करती है, फिर चैन के लिए पानी लेकर जाती है, लेकिन चैन वहाँ नहीं होता। वह खुद को शांत करने के लिए घर से बाहर चला गया था। खैर, अगले दिन एक फेस्टिवल होता है। चैन और जिया भी घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ एक परंपरा थी कि ड्रैगन के सिर को छूकर अगर कोई विश मांगे तो वह पूरी
हो जाती है, इसलिए जिया ड्रैगन के सिर को छूकर विश करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। चेन उसे गोद में उठाकर ड्रैगन के सिर को छूने में मदद करता है। इस तरह जिया आसानी से ड्रैगन के सिर को छू लेती है और अपनी विश मांग लेती है। फिर दोनों एक टेम्पल जाते हैं। जब चेन प्रेयर कर रहा होता है, जिया बस उसे ही देख रही होती है, लेकिन चेन यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वह सिर्फ जिया के लिए दुआ करता रहता है। फिर घर आने के बाद चेन अपने तकिए के नीचे एक कार्ड देखता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं। चेन पूछता है ये क्या है? जिया कहती है मैं दिल से इन चीजों पर बिलीव करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, इसे फेंकना मत। उसके बाद चेन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर काई आ जाता है। दरअसल उन्हें पता चला था कि यहाँ कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। ये देखकर मिस्टर जियांग भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन चेन काई से बात करके बहुत आसानी से सिचुएशन हैंडल कर लेता है। ये देखकर मिस्टर जियांग चेन से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिसर काई और उसकी गर्लफ्रेंड मिंग चेन के घर आते हैं। वो दोनों चेन और जिया का साथ देने आए थे। चारों मिलकर यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। काई कहता है हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और शादी में तुम दोनों को जरूर आना होगा। उस रात वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। मिंग जिया के साथ सोती है और काई चेन के साथ। मिंग जिया से पूछती है तुम अब बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मिंग की ये बात सुनकर जिया के दिमाग में तुरंत चेन का ख्याल आता है, इसलिए वो बहुत शर्माने लगती है। दूसरी तरफ काई चेन से कहता है मिस्टर जियांग बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम उससे थोड़ा संभल कर रहना। चेन कहता है मैं उसके साथ काम करता हूँ, लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। जिया के चले जाने के बाद चेन के दिमाग में वही रोमांटिक सीन्स घूमने लगते हैं जो उसने मूवी में देखे थे। उसका भी मन कर रहा था कि वह ऐसी चीजें ट्राई करे। तब हमें पता चलता है कि आज जब चेन ने जिया को गोद में उठाया था, तब उसके मन में जिया के लिए एक अलग तरह की फीलिंग आई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसलिए चेन आकर अपने मन की बात एलेक्स को बताता है। इस बात को लेकर एलेक्स कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसका मतलब है कि अब तुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। कितने साल तक तू अकेला रहेगा? सोफिया उनकी बातें सुन लेती है और चेन से कहती है क्या तुम वाकई सिंगल हो? अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। चेन कहता है मुझे नहीं पता रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं और गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखते हैं। सोफिया कहती है कोई बात नहीं, चलो हम डेट पर चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। चेन इस बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि वह अपने दोस्तों को भी साथ ले जाएगा। उधर जिया को जब पता चलता है कि कल वह चेन के साथ घूमने जाएगी तो वह बहुत खुश हो जाती है। पहली बार जिया चेन के लिए लिपस्टिक लगाती है। फिर सब लोग एक पार्क में चले जाते हैं। यहाँ सोफिया चेन के काफी करीब रहने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जिया को जलन होने लगती है। जब भी जिया को मौका मिलता वह सोफिया को चेन से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन चेन के दोस्त जिया को वापस उनके बीच से हटा देते क्योंकि वे चाहते थे कि चेन सोफिया के साथ वक्त गुजारे। फिर सब लोग लंच करने जाते हैं। वहाँ चेन सोफिया को खाना सर्व करता है, जिसे देखकर जिया और भी ज्यादा जलन महसूस करती है। सोफिया पूछती है क्या तुम दोनों असली भाई बहन हो? एलेक्स कहता है नहीं, इन दोनों के बीच कोई खूनी रिश्ता नहीं है। एलेक्स ये भी बताता है कि दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए सोफिया उनके घर आ सकती है। सोफिया कहती है तो फिर मैं कल ही आऊंगी। जिया फौरन कहती है कल नहीं आ सकती, मेरे एग्जाम आ रहे हैं और मैं बहुत बिजी रहूंगी। एलेक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करना और चेन तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। सोफिया भी इस बात पर राजी हो जाती है, लेकिन एलेक्स की ये बात सुनकर जिया उससे नाराज हो जाती है। इसी तरह उनके दिन गुजरते रहते हैं। देखते ही देखते जिया के फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। उधर सोफिया दोबारा विदेश जा रही होती है, इसलिए चेन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता है। वहाँ सोफिया चेन से कुछ बातें करती है। फिर एग्जाम के दिन चेन जिया को कॉलेज छोड़ने जाता है। जिया डर की वजह से बहुत नर्वस होती है। चेन कहता है बिल्कुल टेंशन मत लो, एग्जाम हॉल में शांत दिमाग से सब कुछ लिखना। जिया कहती है ठीक है, मैं अच्छे से एग्जाम दूंगी। जिया क्लासरूम की तरफ जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। चेन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वह बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है। जिया कहती है ठीक है और एग्जाम देने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिया का एग्जाम खत्म होता है और वह बाहर आकर चेन को बताती है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। चेन ने उसके लिए एक सनफ्लावर भी खरीदा होता है, जिसे देखकर जिया और ज्यादा खुश हो जाती है। घर आकर जिया सनफ्लावर को बालकनी में ऐसी जगह रख देती है जहाँ उसे अच्छी रोशनी मिल सके। फिर दोनों साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। अगले दिन जिया और चेन ऑफिसर काई और मिंग के साथ उनकी शादी की शॉपिंग के लिए जाते हैं। बाद में सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। काई जिया से पूछता है तुम्हारा एडमिशन एग्जाम हो गया है, अब कहाँ एडमिशन लोगी? जिया कहती है मैं इसी शहर के आसपास कहीं एडमिशन लूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती। काई कहता है ये शहर तो बहुत छोटा है, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं, तुम किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई कर सकती हो। तभी चेन कहता है वो असल में घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर काई चेन को अपने साथ नीचे ले जाता है और उससे कुछ जरूरी बात करता है। अगले सीन में चेन और जिया साथ खड़े होते हैं। जिया पूछती है काई ने तुमसे क्या कहा? चेन कहता है तुम ये सब सुनकर क्या करोगी? लेकिन जिया जिद करती है कि वो जानना चाहती है। चेन बात को टालते हुए कहता है जल्दी चलो, अभी घर जाना है वरना बारिश शुरू हो जाएगी। फिर दोनों काई और मिंग को बाएं करके बाइक पर घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिया कहती है काई बिल्कुल सही कह रहा था, मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना
करना चाहिए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काई ने चेन से कहा था, तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम जिया की बहुत परवाह करते हो। उसके फ्यूचर के लिए अब तुम्हें उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। वो किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रही। अब चेन को लगता है कि ऑफिसर काई ने बिल्कुल सही कहा था। तभी अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। दोनों बाइक को धक्का देते हुए उस गैराज के पास पहुंचते हैं जहां से वो कभी कभी लोहा इकट्ठा किया करते थे। उसी वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। चेन पूछता है, तुम्हें ठंड लग रही है? जिया कहती है, नहीं। चेन अपनी शर्ट से जिया के बालों को सुखाने की कोशिश करता है और फिर पूछता है, क्या तुम वाकई किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहती? जिया कहती है, तुम जानते हो मैं तुमसे दूर जाकर नहीं रह सकती। चेन कहता है, तो तुम पूरी जिंदगी इस घर में नहीं रह सकती। किसी न किसी दिन तुम्हें घर छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मुझे भी एक दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा। जिया चेन की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम सच में नहीं समझते कि मैं इतने सालों से यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ? इस बात के बाद दोनों अपने दिल की भावनाएं एक दूसरे के सामने रखते हैं। दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच का रिश्ता उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिया कहती है, मैं घर से कितनी भी दूर चली जाऊँ, जब मैं वापस आऊंगी तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? चेन कहता है, तुम जहाँ भी जाओ इस दुनिया में तुम ही मेरी फैमिली हो। तुम जब भी वापस आओगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर दोनों कुछ देर वहीं रुककर बाइक ठीक करते हैं। बाइक ठीक होने के बाद वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुँचने के बाद जिया उस दिन की बातों को याद करके बहुत एम्बैरेस्ड महसूस करती है। चैन भी उन दोनों की हुई बातों को याद करके ऑक कवर्ड हो रहा होता है। तभी चैन दरवाजे के पास आकर जिया को आवाज देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, दरवाजा पूरा मत खोलना, यहीं से ले लो। जिया पूरा दरवाजा खोलना चाहती है लेकिन चैन उसे रोक देता है। आखिर में जिया आइसक्रीम ले लेती है और चैन दरवाजा बंद कर देता है। चैन के जाने के बाद जिया दरवाजे से देखने लगती है कि चैन क्या कर रहा है। चैन भी बैठा हुआ उस दिन की बातों को याद कर रहा होता है। जिया उसे देखकर तुरंत अपने रूम में चली जाती है और मुस्कुराने लगती है। इसी तरह के एक सीन के साथ इस ड्रामा का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द लेकर आऊंगी, लेकिन ये एक ऑन गोइंग ड्रामा है, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो रिलीज होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मुझे अगले एपिसोड तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम देना। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना।